हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको क्लास 11th और 12th का मैथ पढ़ाएंगे। तो आज हम क्लास 11 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यूनिट हमको पढ़ना है। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो है समुच्चय। समुच्चय के अंतर्गत हम तमाम टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो दूसरा यूनिट है हमारा संबंध एवं फलन, और तीसरी यूनिट है हमारा त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा और 11th में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो यूनिट नंबर 4 हमारा है समय संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने नंबर के बारे में पढ़ा होगा, एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या होती है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 यूनिट है हमारा रैखिक असंख्या, जिसे हम लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं, जिसमें आपको इस तरह के चिन्ह देखने को मिलेंगे, तो छोटा बड़ा का। तो हमारा जो 6 यूनिट है क्रमचय एंड संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यूनिट 7 है हमारा द्विपद प्रमेय, जिसके अंतर्गत हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो घात होता है उसके प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, और उससे संबंधित कुछ थ्योरम है, प्रमेय है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा 8 यूनिट है अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्लास 10th में आपने समांतर श्रेणी पढ़ा होगा। तो हमारा 9 यूनिट है सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। 10 यूनिट है हमारा शंकु परिच्छेद, जिसके अंतर्गत हम सर्कल, दीर्घवृत्त और परवलय तथा अर्धपरवलय पढ़ेंगे। 11 यूनिट है हमारा त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। यूनिट नंबर 12 हमारा है सीमा तथा अवकलज, लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी। यूनिट नंबर 13 हमारा है सांख्यिकी, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और यूनिट हमारा 14 है जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 14 यूनिट है, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है समुच्चय है, तो आज हम समुच्चय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो हम समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय क्या होता है हमारा, इसको हम इंग्लिश में सेट कहते हैं। सेट कैसे बनता है, क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा यूनिट 1 है सेट, समुच्चय। जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, सेट। सेट हमारा कब बनता है, जब कई वस्तुएं एक साथ एकत्रित रूप में होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट। जैसे हमारे पास क्या है, कॉपी हो गया, कॉपी, किताब, कलम हो गया, उसके बाद रबर हो गया। इन सभी वस्तुओं को अगर हम एक बॉक्स के अंदर इस तरह से बंद कर देते हैं और इसको कोई नाम से प्रदर्शित करते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया। तो समुच्चय में हम, आपने कोष्ठक के बारे में पढ़ा होगा। एक रेखा कोष्ठक होता है, दूसरा छोटा, फिर मझला कोष्ठक होता है, आपका बड़ा कोष्ठक होता है। तो समुच्चय में हम मझले ब्रैकेट का यूज करेंगे हमेशा। जहां कहीं भी आप यूज करेंगे हमेशा मझला ब्रैकेट का यूज होगा, इन सभी ब्रैकेट का यूज इसमें नहीं है। तो समुच्चय में आप मझला ब्रैकेट का ही प्रयोग जहां भी करेंगे। और जब तक हम इस ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे तब तक हमारा ये सेट नहीं है। लेकिन जैसे हम इस ब्रैकेट को लगा देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, सेट। इसी तरह और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, माना 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको हम अगर एक ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, भी समुच्चय कहलाता है।
अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 1, 2, 3, 4, अगर इस तरह से लिख देंगे तो हमारा यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम समुच्चय में किस ब्रैकेट का यूज करते हैं, मझला ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो आगे हम समुच्चय के बारे में और भी समझेंगे। तो समुच्चय की परिभाषा हम नोट करते हैं। समुच्चय हमारा क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा नोट करते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। समुच्चय मान लीजिए हमारा कोई समुच्चय ये है, तो इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इस तरह से आगे भी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए अभी हमने आपको एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसी को लिख लेते हैं। रबर है, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, उसके बाद हमारा कलम हो गया। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे, इसी में देख लेते हैं। ये सब हमारे क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, अवयव, समुच्चय के अवयव। और हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे परिवार को हम बी से रिप्रेजेंट करे हैं, यही हमारा ये समुच्चय और इसका क्या है, एलिमेंट है। तो ये सब क्या प्रदर्शित कर रहा है, हमारा समुच्चय के बारे में प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा ये समुच्चय बी है, जिसके अंतर्गत हमारे ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हम इसके निरूपित करने के, कैसे इसको हम निरूपित करते हैं, इसको नोट करेंगे। तो आशा करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। समुच्चय हमारा क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी जब हम कई वस्तुओं को एक साथ मतलब ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देते हैं, जैसे ए कामा बी कामा सी कामा डी, तो हमारा ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। लेकिन अगर हम इस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो समुच्चय में हम हमेशा मझला ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो हम इसको निरूपित करने के तरीके के बारे में देखते हैं। समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट नोट करेंगे, समुच्चय तो हमारा पहला पॉइंट है, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे कैपिटल ए हो गया,
कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स कामा वाई कामा जेड, इसी तरह से और भी हम लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है किसी समुच्चय के जो अवयव हैं, किसी समुच्चय के किसी समुच्चय के किसी समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं। का उपयोग करते हैं। जैसे स्मॉल ए कामा स्मॉल बी कामा स्मॉल सी डी ई डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हम जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ए समुच्चय ए इक्वल टू स्मॉल ए कामा स्मॉल बी कामा सी डी। तो हम समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षर से और इसके एलिमेंट को हमेशा छोटे अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मतलब इसकी इस तरह से लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत है, वो मान्य नहीं होगा। तो जब भी हम लिखेंगे हमें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से इसके एलिमेंट को प्रदर्शित करेंगे, अवयव को, और जो समुच्चय होगा ये पूरे परिवार को कैपिटल ए से यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आप नोट कर चुके होंगे। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अब तीसरा पॉइंट हमारा है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप समुच्चय में इसका बहुत ही उपयोग है। तो आपको कहीं अगर यन इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे। जैसे हमारा यन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो यन है ये हमारा क्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय। दूसरा पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हो गया जैसे हमारा जेड लिखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, तीसरा पॉइंट है अगर जेड पॉजिटिव लिखा है तो धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसी तरह हमारा आर लिखा गया है कैपिटल आर तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्यों अगर दिखा तो आपको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय संख्याओं का समुच्चय।
और फिर अगर हमारा आर पॉजिटिव लिखा है तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इन सबको के बारे में याद कर लीजिएगा। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारे क्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसी तरह से पूर्णांकों का समुच्चय हमारा 1 2 3 -1 -2, इसी तरह से, क्योंकि पूर्णांक के अंदर हमारे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आएंगे। तो इसमें कहा नहीं धनात्मक है ऋणात्मक वाला। धन पूर्णांक जब कहा है तुम्हारा आप क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट, इसी तरह से वास्तविक संख्याएं जैसे 1/2 हो गया, 4 हो गया, 2/3 डॉट डॉट, इसी तरह से हमारा हो गया। परिमेय संख्या जैसे 1/2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3/4 हो गया, इसी तरह से डॉट डॉट आगे भी हम परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसी तरह से हम 1/2 1 3 डॉट डॉट, इसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक दो पॉइंट और नोट करेंगे। जैसे हमारा z निगेटिव अगर लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट, इसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, जैसे जैसे आप आगे प्रश्नावली करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका बहुत ही यूज है। आप समुच्चय को निरूपित करने के हम विधियां देखेंगे। तो आप समुच्चय निरूपण की जो विधियां है वो दो तरह की है। पहला हमारा है समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा है रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। तो पहला विधि हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। पहले हम लिखते हैं रोस्टर विधि, उसके बाद फिर समुच्चय निर्माण विधि लिखते हैं, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट आपको दिए रहेंगे उसको हम सीधे सीधे क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे हमारा दिया है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोल दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का अगर समुच्चय दिया है तो हम इसको क्या सीधे सीधे इसे लिख देंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसी तरह से। लेकिन हमारा जो समुच्चय निर्माण विधि है वो इस तरह से इसमें नहीं लिखना होता है, उसमें हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो रोस्टर विधि में जब भी आप लिखेंगे जो कहा रहेगा सीधे आपको इस ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी एलिमेंट दिए रहेंगे आपको लिख के इसे ब्रैकेट बंद कर देना है। तो एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं, जैसे स्कूल शब्द है, यस, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे स्कूल दिया है SCHOOL, स्कूल। तो अगर इसको हम रोस्टर विधि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, SCHOL। और एक नई चीज आप सुनेंगे, समुच्चय में
कभी भी अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं, मतलब एक ही शब्द को दो बार नहीं लिखते हैं, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो आप नोट में लिख लेंगे, समुच्चय में किसी भी एलिमेंट को हम बार बार नहीं लिखते हैं, केवल एक ही बार लिखते हैं। तो नोट में आप बना के लिख लीजिएगा कि समुच्चय में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी अवयव को बार बार नहीं लिखा जाता है, मतलब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर कोई भी एलिमेंट दो बार आया है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, अवयव को बार बार नहीं लिखा जाता है। जैसे हमारा स्कूल शब्द था, इसमें हमारा वो जो है दो बार आया था, तो हम उसको दो बार नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। नोट कर लीजिए आप। दूसरी विधि हमारी है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम क्या करते हैं कि आपको कुछ इस तरह से दिया रहेगा, समुच्चय निर्माण विधि में हम कैसे लिखते हैं। अभी हमने अब रोस्टर विधि में आपको बताया कि जो भी एलिमेंट दिए रहेंगे उसको हम सीधे सीधे मतलब ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, रोस्टर विधि। लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमारा कोई प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हो तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, x सच एज x, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जहां यस सच एज x एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अभी यही अगर रोस्टर विधि में होता तो हम क्या लिखते, सीधे मतलब ब्रैकेट के अंतर्गत 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर विधि। और समुच्चय निर्माण विधि में अगर हम लिखेंगे इसी को तो इस तरह से लिखेंगे, x सच एज x एक प्राकृतिक संख्या का क्या है, समुच्चय है। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। तो और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम देखते हैं। जैसे हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन करेंगे, x माइनस 2 यहाँ से माइनस 1 होगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इक्वल टू 1। तो हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे समुच्चय, इसी को हम आगे लिखेंगे
समुच्चय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का समुच्चय निर्माण विधि तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x सच एज x, जहां 1 कामा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का एक हल है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई दिया है, इसको हम मिटा देते हैं पहले। एग्जांपल है हमारा जिसे दिया है x 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में से निरूपित कीजिए। समुच्चय निर्माण विधि से निरूपित कीजिए। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे x सच एज x, एक से 10 तक की 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको यहां से निरूपित कर देते हैं। समुच्चय जहां n लेस देन 10, यानी जहां n हमारा क्या है, 10 से छोटी संख्याओं का समुच्चय है। यह 10 के बराबर या 10 से छोटी संख्या है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम समुच्चय को दो तरीके से निरूपित करते हैं। पहला हमारा रोस्टर विधि था, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी पर आधारित हमारे जो पहली प्रश्नावली है इसी पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।